हेलो। जैसा कि आप जानते हैं हमारा मिशन बेरोज़गारों तक रोज़गार का एक ज़रिया पहुंचाना है। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ सीरत अली लाशारी एंड यू आर वाचिंग नाउ मनी हाइस्टिंग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि लिस्ट कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है। प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें पहले अकाउंट चाहिए, एलएलसी चाहिए। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि एलएलसी कैसे ओपन करते हैं। जितने भी अमेरिका से बाहर मेरे स्टूडेंट्स हैं या कोई और बहन भाई फ्रेंड्स हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका में अपना कारोबार को चलाएं और अमेरिका में अपना एलएलसी ओपन करना चाहते हैं, तो अमेरिका में 50 से ज़्यादा स्टेट्स हैं। आप किसी भी स्टेट में अपना एलएलसी ओपन कर सकते हैं। फ़र्क क्या होता है कि अक्सर स्टेट्स की जो एलएलसी है वो महंगी होती है और उनके साथ आपको सेल्स सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्टेट बताता हूँ जिसमें आपको सेल्स सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो डेलवर अमेरिका का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सेल टैक्स नहीं है। सेल टैक्स फ्री स्टेट है डेलवर। आप डेलवर में एलएलसी अप्लाई करते हो तो डेलवर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सेल टैक्स नहीं है और आपको सेल सर्टिफिकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो आप जब सप्लायर को अपने पेपर्स दो, अपनी डिटेल्स दो, तो वो आपसे सेल सर्टिफिकेट का पूछेगा। तो सेल सर्टिफिकेट का जब वो पूछेगा तो आपने उसे कहना है कि डेलवर एक सेल टैक्स फ्री स्टेट है तो मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब मैं डेलवर आपको रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ। डेलवर एक इसलिए भी कि वो सेल टैक्स फ्री स्टेट है और दूसरा ये कि वहाँ का एलएलसी जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, चीप है। मतलब हमें सस्ता पड़ता है एलएलसी। अगर आप डेलवर में अपना एलएलसी ओपन करते हो तो वो आपको इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। और अगर आप डेलवर से बाहर किसी और स्टेट में अपना एलएलसी ओपन करना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको सेल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको लेना चाहिए सेल सर्टिफिकेट। तो अब एलएलसी कैसे ओपन करते हैं हम वो सीखते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि एलएलसी कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप नॉन रेजिडेंट एलएलसी अप्लाई करते हो तो आपको EIN नंबर चाहिए। EIN क्या है? एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप नॉन यूएसए रेजिडेंट्स एलएलसी के लिए आपको अमेरिका में जाना नहीं पड़ता, आप वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। और वेबसाइट का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं myusacorporation.com। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा myusacorporation.com का। आप अमेरिका से बाहर हैं तो एलएलसी आप इसके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं, अमेरिका से बाहर कहीं भी। अच्छा, अब इस एलएलसी के और भी बहुत फ़ायदे हैं। हो सकता है आपका अमेज़ॉन पे सेल आउट अच्छा हो, बिज़नेस आपका बढ़ जाए, तो आप अमेरिका आप जा भी सकते हो, आप वहाँ पे रेजिडेंस ले सकते हो क्योंकि अमेरिका में आपने एक बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है और कंपनी का आर्टिकल और रीसेल सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें होलसेल के लिए लाजमी हैं। अगर आप होलसेल करते भी हो या नहीं भी करते तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम इस पेज पे आएंगे और फॉर्म एलएलसी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे।
अब डिपेंड करता है कि अमेरिका के किस स्टेट में आपने एलएलसी लेना है, वो आप पुट करेंगे। अच्छा, तो जब हम एलएलसी फॉर्म करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, उसके बाद आपने एलएलसी विल बी ऑन्ड बाय, तो इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। इसमें जो भी है, अगर आप रेजिडेंसी आपकी अमेरिका में है या कहीं और भी है तो वो आप पुट करेंगे, या इसके अलावा अगर अमेरिका से कहीं भी बाहर हैं तो आप ये ऑनर्स और नॉन यूएसए पर्सन इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अब थर्ड ऑप्शन है शो मी, तो इसमें आपने बेसिक पैकेज लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, तो आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत ही आसान है। ये आपके लिए सब कुछ करते हैं, ये सेल सर्टिफिकेट लेते हैं और जो जो चीज़ें हैं ये सब वो करते हैं, पूरे एलएलसी का कोर्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब ये वन टाइम पेमेंट है $581। तो इसके अलावा हर बिज़नेस को रिन्यू कराना पड़ता है, हर साल उसका सर्टिफिकेट जो है ना रिन्यू कराना पड़ता है। तो उसमें ये है कि आपको $581 हमेशा नहीं देने पड़ेंगे, 50 से $100 मतलब 19-20 होता रहता है। तो हर साल 50 से $100 आपको रिन्यूअल के लगेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक सर्विसेज हैं, एजेंट सर्विस। अगर आप इस सर्विस को लेते हैं तो इसकी फ़ीस है $149। तो इसमें आपको क्या हेल्प मिलती है कि कोई भी अगर मसला आता है तो आप अपने एजेंट से रब्ता करेंगे, वो आपका मसला सॉर्ट आउट करेगा। और एक और बात कि ये सर्विसेज 1 साल के लिए हैं, साल के बाद आपको फिर से चाहिए तो फिर से आप इनकी फ़ीस पे करेंगे, फिर से आपको ये साल के लिए सर्विस देंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ मैं खुद करूँगा तो बेस्ट है, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि आपको एजेंट सर्विस लेनी चाहिए अगर आप न्यू हैं अमेज़ॉन पे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आपने अपना जो है वो डालना है, फिर कंफर्म करना है, फिर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, सेकंड फ़ोन नंबर देना है, और इसमें एक ऑप्शन है इज़ इट ओके इफ़ वी SMS यू, तो इस पर आप यस क्लिक करें। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप कर देना है। तो फोर्थ स्टेप पे ये हमसे कंपनी नेम मांगता है, कंपनी का नेम हमने पुट करना है, इसके अलावा बिज़नेस एड्रेस हमने पुट करना है। अच्छा, इसमें अब वो हमसे एक पोस्टल कोड मांगता है, तो पोस्टल कोड आपने अपना शहर का जो है वो नेट पे सर्च कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाहौर में हूँ तो मैं लाहौर लिख के उसके आगे लिखूँगा पोस्टल कोड पाकिस्तान। अच्छा, इसमें एक हमें मेंबर का ऑप्शन आता है, अगर आपके साथ आपका कोई पार्टनर है तो इसके अलावा भी आप कोई और ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है, आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको स्किप कर दें। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम अपना कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल दें, जैसे कि रिटेल ऑनलाइन बिजनेस है आपका। अच्छा, अब इसके लास्ट में हमसे वो यूज़र नेम मांग रहा है, योर ईमेल, तो इसमें हमने ईमेल पुट करना है, पासवर्ड डालना है अपने अकाउंट का, और इसके अलावा हाँ, जो आप ईमेल पुट करेंगे उस पे ही आपको जो अलर्ट्स हैं वो भेजेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अच्छा, तो आपने अल्टरनेटिव भी पुट करना है कंपनी का नेम जो आप रखना चाहते हैं, ताकि अगर कोई एक नाम अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरा जो आपने उनको ऑप्शन दिया उसमें से कोई वो अप्लाई कर सकें उस नाम से। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 5। आपके लिए तो इस पेज पे आपने जो टोटल पैकेज लिया है वो उसकी फ़ीस बता देंगे, जो चार्जेस हैं वो आपने पे करने होंगे। अब यहाँ पे आपने चूज़ योर पेमेंट मेथड, आपने किसके ज़रिए पेमेंट करनी है वो आप चूज़ करेंगे। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है,
फिर हमारी जो LLC है वो फॉर्म हो जाएगी। जब आपको आपका EIN मिले तो आपने फिर से इसी वेबसाइट पे आना है, क्योंकि आपको रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपने आवर सर्विसेज पे आना है। इसके बाद आने के बाद आपने सेल टैक्स रीसेलर परमिट, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्टार्ट हेयर पे क्लिक करना। अब वो आपसे मांगता है टाइप ऑफ कंपनी और गेटिंग रीसेल परमिट फ्रॉम स्टेट। आप इस पे लिखेंगे LLC और इसके अलावा जिस स्टेट में आपने कंपनी बनाई है वो पुट करेंगे आप। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और इसके अलावा बताता चलूँ, आप अपने एजेंट से बात भी कर सकते हो, वो सेल सर्टिफिकेट बना सकता है। अगर आपने इनको पेमेंट नहीं देना रीसेल सर्टिफिकेट के लिए तो यार आप ख़ुद से भी ले सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप एजेंट सर्विस लें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है आपका, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो आपको जब रीसेल सर्टिफिकेट और LLC आपका जब फॉर्म हो जाएगा तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सीखते हैं कि जब हम सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे तो वो हमसे 3 चीज़ें मांगेगा, रीसेल सर्टिफिकेट और बाकी जो मैंने बताई हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा यार फ्रेंड्स, कहना ये चाहता था कि कल मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वो भी वीडियो मतलब वो भी देखता है, लेक्चर लेता है। तो वो लेक्चर ले रहा था तो मुझे उसने कहा है कि सर आपकी जो एडिटिंग है ना उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाएं। तो इस किस्म का अगर कोई भी मसला आपको पेश आता है, अगर वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ आती, आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, क्योंकि यार मुझे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं आती। तो थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखिए, कमाइए और सब्सक्राइब लाजमी करिए। अल्लाह हाफ़िज़। ऊपर बुलाऊंगा मालिक की नजर है, मालिक की नजर। Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, ciao ciao ciao.